के पीछे चलता है। काल की गति के चक्र को शिक्षक मोड़ सकता है। धरा को अंबर से शिक्षक जोड़ सकता है। शिक्षक से याद रखिए बाबा राघव दास भगवान दास महिला महाविद्यालय आश्रम बरहज देवरिया वार्षिकोत्सव एवं विदाई समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद श्री अनूप मधेशिया समाजसेवी, विशिष्ट अतिथि श्री जयप्रकाश सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख, अध्यक्ष श्री गणेश मिश्रा पूर्व प्रधानाचार्य हर्षचंद इंटर कॉलेज बरहज। इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथि श्री रमेश तिवारी अंजान जी, श्री फयानाथ जी, श्री गौरव जायसवाल, जयप्रकाश यादव पूर्व अध्यापक, श्री हिमांशु पांडे, श्री प्रभुनाथ शर्मा, शंभू दयाल भारती, शिक्षक गण, डॉक्टर रजनीश दीक्षित, डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, सुश्री विधि त्रिपाठी, सुश्री सिद्धि तिवारी, कॉलेज के बड़े बाबू श्री राधेश्याम तिवारी एवं इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से कवरेज करते हुए बरहज आसपास न्यूज चैनल के संपादक वाहिद अंसारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन दीपिका शेखा गुप्ता, जनेफा पटेल द्वारा किया गया। सरस्वती वंदना रंजू कान्हा डांस रंजू एवं छाया द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज की छात्रा प्रियंका, कंचन, गुड़िया, शालिनी, दीपावली, अलशिफा, दीक्षा पाठक, मही सिंह, रागिनी, खुशबू, सबीना खातून, सुब्बी, रूबी, प्रिया तिवारी, क्षमा तिवारी इस कार्यक्रम को मधुर बनाने के लिए मौजूद शहनाई के साथ शाहनवाज श्री वारिस अली जनाब सानू अपनी टीम के साथ शानदार प्रस्तुति एवं स्वागत गीत के माध्यम से किया। आए हुए अतिथियों का आभार कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सिराज अहमद द्वारा शानदार तरीके से किया गया। आए हुए अतिथियों को सम्मानित करते हुए बरहज आसपास न्यूज चैनल के संपादक श्री वाहिद अंसारी जी को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि में श्री जयप्रकाश सिंह पूर्व प्रमुख, श्री रमेश अंजान, श्री जयप्रकाश यादव अध्यापक TN गुप्ता, श्री गौरव जायसवाल, श्री हिमांशु पांडे जी, श्री शंभू दयाल भाटी जी, श्री फैलाद यादव जी, प्रबंधक न्यू दैनिक श्री प्रभुनाथ शर्मा, प्रबंधक SS पब्लिक स्कूल के आए हुए हैं, जिनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक खूबसूरत सी सुबह की एक खूबसूरत शुरुआत करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों और गुरुजनों का अभिनंदन करते हुए उनको प्रणाम करती हूँ और इस फेयरवेल प्रोग्राम का आगाज करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वो आए और माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित का कार्य संपन्न करें, जिसमें उनका साथ हमारे कॉलेज के प्रवक्ता सत्य प्रकाश तिवारी सर और श्री राधेश्याम तिवारी सर देंगे। थैंक यू। चाहूंगी श्री अनूप मधेशिया और श्री जयप्रकाश हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तर दे माँ। हे शारदे माँ। माननीय जयप्रकाश सिंह जी को हम आग्रह करते हैं कि वो भी इस माल्यार्पण में और दीप प्रज्वलन में शामिल हो। हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तर दे माँ।
शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तर दे माँ, हे शारदे माँ। की देवी है संगीत तुझसे, हर सुख तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करूंगी, क्योंकि माँ सरस्वती के बिना हमारा कोई भी कार्य संभव नहीं है यदि हम माँ सरस्वती को नमन ना करें। दीप प्रज्वलन के बाद मंगलाचरण के लिए हम महाविद्यालय के बड़े बाबू श्री राधेश्याम तिवारी जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और मंगलाचरण का कार्य संपन्न करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। प्रणव पवन कुमार बल खल बल पावक ज्ञान धन, जासहि दयागार दसनि राम सर चाप धर। अतुलित बल धामम हेम शैलापदेहम, धनुज बन किशानम ज्ञान राम वर्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीतम, रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गोस्पतिवारिसम मत्कीर्तम राक्षसम, रामायण महामाला रत्नवंदे दास्यम। अंजनानंदनम वीर जानकी शोकनाशनम, कपीसम शांतारम वंदे लंका भयंकरम। जय जय। छात्रा मिस रंजू को सरस्वती वंदना के लिए बुलाना चाहती हूँ। तेरी आरती तेरी आरती, माँ मेरी सरस्वती सरस्वती। तेरी आरती तेरी आरती।
प्राचार्य डॉक्टर सिराज अहमद एवं सत्य प्रकाश तिवारी से निवेदन करती हूँ कि आए हुए मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि एवं कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हुए माल्यार्पण कॉलेज के प्राचार्य को बुलाना चाहती हूँ कि वो आए हुए अतिथियों को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका किस तरह स्वीकरूं मैं नमन आपका किस तरह स्वीकरूं मैं नमन आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका आप आए बड़ी उम्र है आपकी बस अभी नाम में दे दिया आपका बस अभी नाम में दिया आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज के इस कार्यक्रम में थाने से 2 महिला कांस्टेबल भी जो है हम लोग कल आग्रह किए दरोगा जी से, तो 2 महिला कांस्टेबल भी जो है यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुई। उनके लिए जो है हम चाहते हैं कि धन्यवाद। अब आए हुए अतिथियों का हमारे स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी सर और प्रवक्ता डॉक्टर रजनीश दीक्षित सर। थैंक यू। स्वागत अतिथि
स्वागत अतिथि जी के करते हाथ जोड़ के, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम सबकी ओर से अभिनंदन करते हैं, हम सबकी ओर से अभिनंदन करते हैं। कैसे करें कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूलों की माला लाए हैं। अब इसके बाद मैं स्वागत गीत के लिए अपनी ही महाविद्यालय की छात्रा मिस अंजलि गौड़ को बुलाना चाहूंगी। अंजलि गौड़। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। अब इसके बाद हमारे जो स्कूल में आए हुए हमारे कॉलेज के अतिथि जो आए हुए हैं, उनको हमारे प्रवक्ता जो हैं डॉक्टर सिराज अहमद एंड डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी एंड डॉक्टर रजनीश दीक्षित, उनको स्मृति चिन्ह दे के उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू।
गुरु जी अब इसके बाद मैं आपसे प्राचार्य डॉक्टर सिराज अहमद जी को आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करने के लिए बुलाना चाहूंगी। भगवान दास महिला महाविद्यालय आश्रम बरहज के इस प्रांगण में इस कॉलेज का वार्षिक उत्सव एवं BA भाग 3 की छात्राओं का विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पे हमारे इस आयोजन के अध्यक्षता कर रहे श्री गणेश मिश्र जी, जो हम लोग के गुरु जी रहे हैं। और गुरु जी भी कहना जरूरी था, लेकिन नाम इसलिए लेना पड़ा ताकि जो बच्चियां हैं वो तो जान जाए। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथ में आपके मुख्य अतिथि श्री अनु कुमार मधेसिया मंत्री जी हैं। आपको एक बार इसके पहले राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर का आयोजन हो रहा था, उसमें आपको बुलाया गया था। आप किसी कारणवश नहीं आए था, हमको लगता है आपने कहा था लखनऊ में है, तबीयत खराब है, तो आपको फिर दोबारा बुलाना पड़ा और आप आए हैं। आपसे मैंने एक भी फ़ोन किया, आप उस फ़ोन को स्वीकार करके आ गए। इसके लिए मैं इस महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथ में हमारे गुरु जी भी हैं, दाहिने बगल बैठे हुए श्री रमेश तिवारी जी, आप भी गुरु जी भी लगते हैं। आपके इस समय में हम लोग अध्ययन किए हुए हैं। उसके बाद कल हम थाने पे गए तो एक फोन किया, एक मुलाकात में हमारे DM गुप्ता जी, जो पूर्व प्रवक्ता बिहार में रहे हैं डिग्री कॉलेज में, वो भी आपने स्वीकार किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपने इस प्रांगण में पधारे हैं। मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। श्री जयप्रकाश यादव जी, पूर्व अध्यापक यादव इंटर कॉलेज, आप भी से बात हुई, आप भी स्वीकार किए, आपका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन है। उसके बाद हमारे शंभू जान जी हैं, आपने कहा कि सर कोरोना में हमने इतना काम किया है, हमको सम्मानित होना चाहिए, तो हमने कहा बिल्कुल आपको सम्मानित हमारे महाविद्यालय परिवार की तरफ से किया जाएगा। और पहले से ये बात चल रही थी, तो आपको भी मैंने बुलाया, आप भी हमारे बुलाने पे उसको स्वीकार कर लिया है। आपको भी हार्दिक अभिनंदन वंदन है। बाकी हमारे साथ में जो श्री फाइनाल जी हैं, न्यू दिल्ली सेंट्रल अकादमी के प्रबंधक हैं, और आपने हमको निमंत्रण दिया था वार्षिक उत्सव में। मैं मौके से था नहीं, मैं दिल्ली था, और इसलिए मैं आपके सभा में उस आयोजन में नहीं आ पाया। इसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसके बाद में श्री कायनात शर्मा जी हैं, आप साथ में हमारे B.Ed किए हुए हैं रतन सिंह डिग्री कॉलेज में 1995 में हम लोगों ने B.Ed किया है, 1995 25 साल पहले। और रतन सिंह डिग्री कॉलेज की जो अव्यवस्था थी, उस व्यवस्था को हमने तोड़ा और गोरख यूनिवर्सिटी में परीक्षा हम लोगों ने कराने के लिए मजबूर कर दिया, और सभी बच्चों का जो है एग्जाम गोरख यूनिवर्सिटी में हुआ, और 500 फीस ही दिया गया, 10,000 रुपया मांगा जा रहा था, 500 में हम लोगों ने B.Ed किया और बहुत आवाज़ उठाया था आपने, हम लोगों ने, वो दिन भी याद है। और वहाँ पानी खराब था, लेकिन फिर भी हमने 1 साल तक वहाँ रहकर अपने शिक्षण कार्य को पूरा किया। आपने भी सहयोग किया और एक फ्लाई पे आप भी आ गए। आपका मैं भी, आप SS पब्लिक स्कूल कटेला
सेवा के प्रबंधक हैं, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसके बाद जो हमारे प्रिय साथ दे रहे हैं और हमारे अभिभावक के रूप में हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। श्री जयप्रकाश सिंह पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और आपसे हमारी जो है मुलाकात से आने का आमंत्रण नहीं किए थे, केवल फोन से हुआ था, क्योंकि आपके बालक साहब से हमारी बात हुई थी और आपका उन्होंने नंबर दिया और आपने एक फ़ोन पे स्वीकार किया। इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद अपने तरफ से तथा अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपको देता हूँ। और मुझे याद है कि आपके साथ मैं चुनाव था, उस चुनाव में कई दिन तक हम आपके साथ लगे रहे। किसी के लिए नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि चुनावी मंच नहीं है, लेकिन साथ हम लोग रहे हैं। इसलिए आपको मैंने निमंत्रण दिया और आपने उसको स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसके बगल में हमारे इस वार्ड के कहे जाए सभासद श्री गौरव जायसवाल जी हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन महाविद्यालय परिवार की तरफ से करता हूँ। उसके बगल में श्री हिमांशु पांडे जी हैं, आपका भी मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आए हुए सभी अतिथियों का मैं माता बहनों का और खासकर अपने बच्चों का भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन महाविद्यालय परिवार की तरफ से करता हूँ, क्योंकि आपको मैं सूचित नहीं कर पाया, इतना तत्काल कार्यक्रम रखना पड़ा, क्योंकि एक डेट आई थी परीक्षा की 18 तारीख से 14 तारीख, लेकिन उसमें मौका नहीं मिल पाया। तुरंत थोड़ा सा डेट बढ़ा, मैंने आपका कार्यक्रम निश्चित किया और मैंने सूचना नहीं दे पाया, क्योंकि फिर मैं लौटा दिल्ली से 16 तारीख को और 20 को कार्यक्रम रहा। कम समय की वजह से जो बच्चे नहीं आ पाए हैं, लगभग 100 बच्चियाँ नहीं आ पाई हैं, उनको सूचना नहीं हो पाया है। बड़े दुख, मैं इस बात को अपने दुख व्यक्त करता हूँ और भविष्य में ऐसा करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं अपने महाविद्यालय परिवार के सभी प्रवक्तागण, अध्यापिकाएँ तथा हमारे थाने से जो हमारी पुलिसकर्मी अब तो श्रीमती लगा सकता हूँ, श्री अलका त्रिपाठी जी आई हुई हैं और आपका नाम मैं नहीं जानता हूँ, कभी न कभी जान ही जाऊँगा। तो आपको भी मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। ये कार्यक्रम विदाई का है और उसी में वार्षिक उत्सव है। बड़े दुख की बात है कि हमारे श्री प्रबंधक श्री विश्वनाथ जी स्वलोक चले गए, इसलिए कार्यक्रम को हम बहुत संक्षेप में रखना पड़ा और बहुत तत्काल हम तो सोच रहे थे कि ये लोग आपस में कर लें, लेकिन ये हुआ कि नहीं, 2-4 लोगों को बुला के थोड़ा इनका हौसला अफजाई हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम को रखा। मैं बस एक ही चीज़ बताना चाहूँगा बच्चियों को कि जीवन में अगर आपको बढ़ना है तो कुछ ऐसे कदम आपको रखने पड़ेंगे, तभी आप कुछ आगे बढ़ पाओगे। जैसे कहा जाए कि आपको साक्षर बनना होगा तो विद्यालय जरूर जाना होगा, साक्षर बनना होगा तो विद्यालय जरूर जाना होगा। निरक्षर के लिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक। इसी तरह आपको पढ़ाई पे चढ़ना है, पहाड़ पे चढ़ना है, तो आपको एक्सीलेटर, अगर गाड़ी चढ़ाना हो तो गाड़ी को एक्सीलेटर जब तक चढ़ाएंगे तब तक आप पहाड़ पे जाएंगे और चढ़ते जाएंगे। जो ही आप एक्सीलेटर को बंद कर देंगे, दबाना बंद कर देंगे, तो ही आप अपने आप ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे। इसलिए आपको बहुत कम समय में, समय ज़्यादा हो गया क्योंकि इस वार्षिक उत्सव के बाद बच्चियों का कार्यक्रम है, क्योंकि ये खुद अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी, गीत करेंगी, तो समय को देखते हुए मैं ये बताना बस आपको चाहता हूँ कि आप जीवन में अगर आपको नौकरी पाना है किसी भी क्षेत्र में, तो नौकरी थोड़े ना आएगी, आपको जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और नहीं नौकरी पाना है तो आप कुछ नौकरी अपने आप उसी स्थान पे रहेंगे, ऑटोमेटिक आपको वहीं रहना है। तो कहने का अर्थ है कि आप लगातार मेहनत करते रहें। और आए हुए अतिथियों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारी बच्चियाँ जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की प्रणाली शुरू हो गई है, सीबीएसई प्रणाली चालू हो गया है, उसमें हमारी बच्चियाँ 150 बच्चियाँ थीं, बाकी 38 की हैं। मैं इनकी मेहनत और हमारे प्रवक्तागण की मेहनत से, लगन से हमारी किसी बच्ची ने सेकंड क्लास को प्राप्त नहीं किया है, सभी फर्स्ट क्लास है। और दूसरी बात यह है
कि फर्स्ट क्लास में भी 90% तक पाई हैं। 90% जो हमारे आसपास महाविद्यालय हैं, किसी महाविद्यालय में इस तरह का किसी ने नंबर अगर 1-2 पा गए होंगे तो पा गए होंगे। 80% तो हमारी सारी बच्चियां बैठी हुई हैं पाकर, 80%। और मैं इसी आधार पे इनसे कहता हूं कि आप इस बार चौथे सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, BA भाग 3 का होने वाला है, BA सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। आप और मेहनत करें, लगन से पढ़ें, परिश्रम करें और आप आगे की तरफ आप बढ़ते जाएं, यही मेरी कामना है। और इसी कामना के साथ मैं पुनः सभी आए हुए छोटे बड़े अतिथियों, जो भी बच्चे हैं वो छोटे हैं, बाकी हमारे अतिथि हैं, बच्चों का भी मैं महाविद्यालय परिवार के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर ने बहुत अच्छा स्पीच दिया, प्लीज उनके लिए एक बार जोरदार तालियां करें। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने ही महाविद्यालय की छात्रा मधु को आरंभ में प्रचंड डांस के लिए बुलाना चाहूंगी।
अब मैं चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण से आई हुई उपासना मिश्रा आए और अपना विचार व्यक्त करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं बनस थाने से आई महिला कांस्टेबल उपासना मिश्रा सबसे पहले इस सम्माननीय मंच को प्रणाम करती हूँ और यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इन्हीं की देन है कि आज मैं यहाँ पे हूँ और महिला सशक्तिकरण की देन ही है कि हमें इतना मान सम्मान यहाँ पे मिला। सबसे पहले मैं गुरुजनों के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगी, क्योंकि इनके बिना कोई भी स्पीच, कोई भी लक्ष्य, मतलब ज़िंदगी का हर एक चीज़ अधूरा रहता है। शिक्षक सबसे बड़ी चीज़ हमारी उपलब्धियों को पाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। शिक्षक का मतलब होता है सी मतलब शिखर तक ले जाने वाला, छ मतलब हमारी गलतियों को माफ़ करने वाला या फिर हमें सीख देने वाला, क्षमा करने वाला, और क मतलब हमारी कमजोरी को दूर करने वाला। शिक्षक का मतलब यही होता है। सारा जहां शिक्षक के पीछे चलता है, सारा जहां शिक्षक के पीछे चलता है। काल की गति के चक्र को शिक्षक मोड़ सकता है, धरा को अंबर से शिक्षक जोड़ सकता है। शिक्षक से याद रखिए चाणक्य ने इतिहास बना डाला, याद रखिए चाणक्य ने इतिहास बना डाला, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला। शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है, शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है, और शिक्षक की निंदा से दुर्योधन भी बदनाम है, शिक्षक की निंदा से दुर्योधन भी बदनाम है। शिक्षक की, हमारे गुरुजनों की, शिक्षक की दया दृष्टि से ही बालक राम बन जाता है, शिक्षक की दया दृष्टि से बालक राम बन जाता है। और शिक्षक थोड़ी सी नजर तिरछी कर ले या अनदेखी कर दे तो वही रावण भी कहलाता है। और मैं 2 लाइन महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलना चाहती हूँ। महिला, लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण यानी स्त्री, वुमेन इम्प्रूवमेंट, स्त्री सशक्तिकरण मतलब उनके पास शक्ति है, ऐसा नहीं है कि उनके पास शक्ति नहीं है। पकड़ बोलते हैं ना हनुमान जी को, उनकी जो शक्ति याद दिलानी पड़ती थी। सशक्ति, स मतलब सभी को, स मतलब सभी को, शक्ति मतलब ऊर्जा, करण मतलब प्रदान करना या देना। सभी महिलाओं को, सभी लोगों को उस लायक बनाना कि वो हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा सकें। अब यहाँ पे आइए, महिला सशक्तिकरण की देन है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की जनसंख्या है यहाँ पे। क्यों? पहले की महिलाएं जो होती थी वो लड़ती थी, वो भी अपने अधिकार के लिए लड़ती थी। प्राचीन काल में भी ऐसा होता था, वो लड़ती थी, लेकिन वो घरेलू बातों के लिए नहीं लड़ती थी। वो लड़ती थी अपने शिक्षा के लिए, हमको शिक्षा का अधिकार हो, समान शिक्षा का अधिकार हो, न्याय का अधिकार हो, अच्छा स्वास्थ्य का अधिकार हो, और हम जो चाहें जिस क्षेत्र में जाए, हमारी किसी का खेल कूद में है, किसी का पढ़ाई में है, किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो उस क्षेत्र में जाए। उनका ये था, वो इस चीज़ के लिए, न्याय के लिए लड़ती थी, हमेशा अपने लिए, दूसरों के लिए। लेकिन आज के लोग अपने घरों में लड़ते हैं किसी चीज़ को ले, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ देखती हूँ, उस बात को अन्यथा ना लें। और आप लोगों को, बालिकाओं को, आप लोगों को जितना उनके मतलब मेहनत का फल मिला है कि आज आप लोग यहाँ पे हैं, तो उसको साकार करिए। आप उस रास्ते पे ना जाइए। तीर बनो, धनुष बनो, कमान बनो। मेरी मानो तो तुम तीर बनो, धनुष बनो, कमान बनो, फिर झांसी की रानी बनकर भारत का सम्मान बनो। कब तक सहोगी जुल्म अबला के रूप में, कब तक सहोगी जुल्म अबला के रूप में, कलयुगी राक्षसों का वध करो दुर्गा के रूप में। चांद बीबी बनो, चांद बीबी बनो, रजिया सुल्तान बनो, झांसी की रानी तुम भारत का सम्मान बनो। तुम फूल बनो, कली बनो, चिंगारी बनो, तुम फूल बनो, कली बनो, चिंगारी बनो, और संस्कृति और सभ्यता के लिए भारतीय नारी बनो। सब बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो, सब बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो, बन के झांसी
भजन। आइए, कुछ गजल की भी फरमाइशें आई थी। भजन मैंने आपको सुनाया है, ये गजल मैं आपके नजरों के हवाले पेश कर रहा हूँ। गजल जगजीत सिंह जी का गाया हुआ ये गजल मैं आपके नजरों के हवाले पेश कर रहा हूँ। होने लगी है शहर में, होने लगी है शहर में, हलचल संभालिए, दिन आ गए सवाब के, आंचल संभाली। इस गजल का फरमाइश था, मैं आपके नजरों के हवाले। दिन आ गए सवाब के, आंचल संभाली, दिन आ गए सवाब के, आंचल संभाली। होने लगी है शहर में, होने लगी है शहर में, हलचल संभालिए, दिन आ गए सवाब के, आंचल संभालिए, दिन आ गए सवाब के, आंचल संभालिए। चलिए संभल संभल के कटे राह इश्क है, चलिए संभल संभल के कठिन राह इश्क है, चलिए संभल संभल के कठिन राह इश्क है, नाजुक बड़ी है आपकी, नाजुक बड़ी है आपकी, पायल संभाली, नाजुक बड़ी है आपकी, पायल संभाली। होने लगी है शहर में, होने लगी है शहर में, हलचल संभाली, दिन आ गए शबाब के, आंचल संभाली, दिन आ गए सवाब के, आंचल संभालिए। गजल का अगला शेर बहुत ही प्यारा शेर। सज धज के आप निकले, थोड़ा सा आवाज कम करो रतन बाबू। सज धज के आप निकले सरे राह खैर हो, सज धज के आप निकले
खैर हो, सज धज के आप निकले शरे राह खैर हो, टकरा न जाए आप पायल संभाली, टकरा न जाए आप पायल संभाली। होने लगी है शहर में, होने लगी है शहर में हलचल संभालिए, दिन आ गए शबाब के आज संभालिए, दिन आ गए शबाब के आंचल संभालिए। जो ये बड़े भाई हम सभी के बहज आसपास न्यूज के बड़े भाई अली जनाब वाहिद परम सम्माननीय मंच सभाध्यक्ष के रूप में प्रातः स्मरणीय गणेश प्रसाद मिश्र जी, मुख्य अतिथि के रूप में अनूप कुमार मदेसिया जी, भाई जयप्रकाश यादव जी और अभी पूर्व वक्ता जयप्रकाश सिंह जी, पूर्व प्रमुख शंभु दयाल भारती जी, प्रभनाथ शर्मा जी, हिमांशु पांडे जी और इस वार्ड के मेंबर के रूप में आलोक जी, गौरव जी, इस संस्था के मुखिया यानी इस सभा को आयोजित करने वाले डॉक्टर सिराज अहमद जी, प्राचार्य डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर राजेश जी, समस्त अध्यापिकाएं, उपस्थित जन समुदाय, संगीत की वारिस करने वाले वारिस की पूरी मंडली और वाहिद अली जो छायाकार के मीडिया के सशक्त हस्ताक्षर, सभी बेटियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। इतना सुसंस्कृत, इतना शानदार जिन्होंने मंच पर आकर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, और उससे अधिक बधाई मैं उसको देता हूँ, उस बेटी को जिसके हाथ में फाइल है और जो सबको जोड़ने का काम कर रही है। और नारी ही जोड़ती है घर को, समाज को। पुरानी कहावत है, बिन घरनी घर भूत के डेरा। जिस घर में घरनी न हो वह भूतों का डेरा होता है। बात कहाँ से शुरू करूं? अनजान आदमी हूं, बार बार फोन भी आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं पिता 2 नंबर पर है
और माँ एक नंबर का। अब आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? किसने पाला? किसने बेटा? हमको भी, तुमको भी, सबको। जो यहाँ मंच पर है, मंच के नीचे है, कुर्सी पर है, और उपासना और कल्पना के भी। वह भी एक समय था, काल था कि जब पेट में ही सीख लेता है एक बच्चा 6 फाटक तोड़ने की बात। वह भी एक कहानी थी, वह भी एक कथानक है हमारे यहाँ, जो पेट में सीख लेता है। तो हम तो इसलिए हमको तुमको इस संसार में अपने उदर से बाहर किया, और उसने बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, और ये तुम्हारे चचा हैं, मौसी हैं, मौसा है, फूआ है, फूफी है। समाज के लोगों के बारे में बताया। वह है कौन? अभी उपासना जी बोल रही थी नारी सशक्तिकरण की बात। तो नारी तो मैं बता रहा हूं कि वो पहले से ही सशक्त है। वही तो दुर्गा है, वही तो लक्ष्मी है, वही तो सरस्वती है, वही तो चंडी है, वही काली है, वही मर्दिनी है। क्या नहीं है? पहले अपने को पहचाने तो। शिक्षा का मतलब होता है विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम विनयाति यात्री पात्रत्वम् अपात्रत्वात् धनम् आप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। अविनयाति याति पात्रत्वम्, विद्या हो गया और विनम्रता हो गया तो पात्रता मिलती है, योग्यता मिलती है, और उपासना और कल्पना कुर्सी पाते हैं। विनयाति याति पात्रत्वम् अपात्रत्वात् धनम् आप्नोति। जब पद प्रतिष्ठा मिलती है तो धन आता है, लक्ष्मी आती है। अपात्रत्वात् धनम् आप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। और जब धन आता है तो अच्छे अच्छे कार्य होते हैं और उनमें लोग अपना दान देते हैं, अपना नाम कमाते हैं। लेकिन आज टेक्निकल की बात अभी चर्चा आ रही थी, कर रहे थे, लेकिन आज क्या है, श्लोक चेंज हो गया है, बदल गया है। आज कहते हैं विद्या ददाति धनम। आज की जो विद्या है वो धन है। डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल जा रही है। सियार के गले में पूरा पट्टा जंगल का हो रहा है आज की तारीख में। बच्चे अभी आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चों के अंदर एक पिता और एक माता सारे गुण होती हैं, वो बच्चे बच्चे नहीं है। हमारे देखने में लगता है ये बच्चे हैं, हम भी तो किसी के बच्चे हैं। मेरी माँ भी मुझे अपना बेटा ही मानती है, बच्चा ही मानती है। और बात लंबी ना हो इसके लिए मैं बेटियों के शुभारंभ में शिविर के सेवायोजन शिविर के शुभारंभ में अध्यक्ष के रूप में मुझे बुलाया था डॉक्टर सिराज जी ने, और आज फिर मुझे खड़ा किया है। 1.5 पैर पर मैं खड़ा और विद्वानों के बीच में बोलने की हैसियत नहीं रखता, फिर भी आने का समय नहीं है। एक एक सीढ़ी, एक कदम कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसलिए यहाँ रोने गाने और दुख मनाने का नहीं है, बल्कि यहाँ देख रहे हैं आप, डांस हो रहा है, मिठाई बट रही है, और गणेश से सबको संबोधित किया जा रहा है। प्रतीक चिन्ह अभी मिला है सम्मान के रूप में। आज जिसको गणेश मिल गया उसको क्या नहीं मिला। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा।
गणेश जी की प्रतिभा मिल गई, मुझे भी मिली है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर सराज साहब को। मैं एक छोटी सी कविता तुम्हें बेटा दे जा रहा हूँ। हम यही क्या क्या किए, कैसे कैसे सभी लोग, कोई कुर्सी पाया, कोई कुछ पाया, कोई मंच पर आज खड़ा दिखाई दे रहा है। तुम्हें देता हूँ, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कुछ काम आ जाए। धीरे धीरे किंतु निरंतर कदम कदम तू बढ़ता चल, धीरे धीरे अपना पथ प्रशस्त खुद करता चल, मंजिल दूर नहीं है राही, लगातार तुम बढ़ता चल। अब पूरब पश्चिम जिनको नाम लेते हैं, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिणी भू आकाश तुम्हारा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भू आकाश तुम्हारा है। आय अपने पौरुष से ले लो सारा सारा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भू आकाश तुम्हारा है। अपने पौरुष से ले लो। सब संभव है, लेकिन एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चार तुम बढ़ता चल। लेकिन इसके लिए शर्त है, अभी गणेश जी आएंगे, अपनी बात कहेंगे, मानस मर्मज्ञ, प्रवक्ता, प्राचार्य, सारे गुणों से संपन्न। ये कैसे? प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, अरे मात पिता गुरु ना वही माता, माँ का आशीर्वाद हो, पिता का आशीर्वाद हो और गुरु का आशीर्वाद हो। बंधन भैया दूध का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं, चिंता वाले मुझे बताओ, इसका संतान जयप्रकाश सिंह जी, समूह दयाल भारती, हमारे मित्र प्रभुनाथ जी और गौरव जायसवाल सभासद हयानाथ जी, और मैं आप लोगों को तहे दिल से आभारी हूँ और हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ।
और इसी के साथ मैं अपने बहनों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विद्यालय की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। साथ ही साथ हमारे इस मंच के मंचस्थ कलाकार भाइयों की तरफ से आज तबले पे संगत कर रहे हैं हमारे उस्ताद रहे इस दुनिया में नहीं रहे बड़े भैया अली जनाब उस्ताद नयाब हुसैन, उनके साहबजादे तबले पे संगत कर रहे हैं। आपके नजरों हवाले हैं नाम पे संगत कर रहे हैं हमारे बड़े भाई अली जनाब सिराज अहमद साहब, और मरकज की आवाज लेकर संगत कर रहे हैं अली जनाब सिराज अहमद साहब। मैं आप सभी का भाई बेटा आपके खिदमत में इस गजल के माध्यम से, अगर आपको अच्छा लगे तो एक जोरदार ताली हमारे लिए नहीं हमारे कलाकारों के लिए वारिस अली आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे बड़ा कहना है गजल का अंतिम शेर, घर से न जाओ दूर किसी अजनबी के साथ, सारे धनी थोड़ा सा जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है सनि धनी घर से न जाओ दूर किसी अजनबी के साथ, न जाओ दूर किसी अजनबी के साथ, घर से न जाओ दूर किसी अजनबी के साथ, बरसेंगे जोर शोर से, बरसेंगे जोर शोर से, बादल संभालिए, बरसेंगे जोर शोर से, बादल संभालिए। होने लगी है शहर में, होने लगी है शहर में हलचल संभालिए, दिन आ गए सबाब के, क्या बात है मलबा, हलचल संभालिए। होने लगी है शहर में, हलचल संभालिए, दिन आ गए शबाब के, हलचल संभालिए, दिन आ गए शबाब के, हलचल संभालिए, हलचल संभालिए, हलचल संभालिए, हलचल संभालिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वारिस साहब और उनके कलाकारों को महाविद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां।
अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे विशिष्ट अतिथि श्री जय प्रकाश सिंह पूर्व प्रमुख से निवेदन करूंगी कि वो आए और हमारी छात्राओं को अपना महिला महाविद्यालय आश्रम बरहज के वार्षिक उत्सव एवं BA भाग 3 छात्राओं के विदाई समारोह की अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्रवक्ता श्रद्धेय गणेश दत्त मिश्र जी, इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे इस समारोह में उपस्थित जयप्रकाश जी, शंभू जी और इस स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर सिराज जी और सभी प्रवक्तागण, साथियों, छात्राओं, बहनों, हमारे थाने से कांस्टेबल बहनों, गायक साथियों और सभी अतिथिगण, मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। खासतौर से अपने प्रधानाचार्य जी को बधाई देना चाहूँगा जो आपने हमको आज इस कार्यक्रम में बुलाने का काम किया, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं सभी यहाँ उपस्थित अतिथियों का, छात्राओं का, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव भी मनाया जा रहा है और हमारी जो बहनें हैं BA भाग 3 का, उनका स्कूल से विदाई का भी कार्यक्रम है। मैं कहना चाहूँगा अपने प्रधानाचार्य जी से कि आज का मॉडलाइज युग हो गया है और थोड़ा स्कूल का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए क्षेत्र में, जिससे कि यहाँ संख्या छात्राओं की बढ़े, क्षेत्रों में लोगों से संपर्क हो। आप सभी यहाँ प्रवक्तागण हैं, खास तौर से जो लोग हैं क्षेत्र के, हर गांव के बड़े लोगों से संपर्क भी करना चाहिए। मिलकर इस स्कूल को और आगे बढ़ाने का काम करें और हमारी जो बहनें हैं जिनका विदाई समारोह का एक कार्यक्रम चल रहा है, मैं कहना चाहूँगा अपने बहनों से कि जीवन का शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण, जीवन का शिक्षा होता है की बात हुई है। अनवरत चल रहा है देश दुनिया में महिला सशक्तिकरण की बात। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। लेकिन आज पूरे देश में जो हमारी अभी कांस्टेबल महिला बोली है, उस पद पाई है, वो शिक्षा का ही देन है। आज महिला सशक्तिकरण पूरे देश में हम सभी लोग, इसकी लड़ाई आज से नहीं, अनवरत 335 साल से हम लोग लड़ रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। हर मंचों से है लिखे, जब सभी बहनें हमारी पढ़ेंगी तो महिला सशक्तिकरण उसी तरह हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। आज हमारे दीदी भाई की जो छात्राएं हैं, विदाई का क्षण आप लोग जानते ही हैं। आप लोगों को क्या बताना है, कहीं आप लोग कोई विश्वविद्यालय में जाएगा, यहाँ से कोई अन्य विद्यालय में जाएगा, लेकिन जो ये साथ की पढ़ाई होती है ये पूरे जीवन में याद आता है। कोई DM SP कलेक्टर कोई भी बन जाता है, लेकिन जो साथ में पढ़ा रहता है तो कहता है कि हमारे क्लास फेलो है वो, और उनका जो इज्जत वो करता है वो किसी अन्य को नहीं करता है। ये आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। साथ का पढ़ाई का बहुत महत्व होता है जीवन में। कोई बहुत बड़ा पद पा जाता है
सभी अपने साथ के पढ़े हुए लोगों को याद करता है और कहीं भी मुलाकात होती है तो बहुत इज्जत देता है, उसको सम्मान देता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, पढ़ाई को जीवन भर पढ़ते रहेंगे। कहूँगा कि आजकल टेक्निकल की पढ़ाई बहुत जरूरी हो गया है। आप लोग टेक्निकल के तरफ जाइए, बीए कर लिए हैं, एमबीए करिए, बीटेक करिए, ये सब इस क्षेत्र में आप लोग जाइए, क्योंकि नौकरी सरकारी मिलने वाली नहीं है, जगह बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग टेक्निकल के तरफ जरूर मुँह मोड़िए, ताकि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः सभी छात्राओं से अनुरोध करता हूं कि आप लोग मेहनत से पढ़ें, मेहनत ही रंग लाएगी। ये समय मेहनत का है, ये समय मेहनत का है। जो जितना ही मेहनत कर लेगा उसको लाभ मिलेगा, आगे जाएगा, उच्च पद पर जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे उसका फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं इच्छा तो हर क्षेत्र में चाहिए, चाहे खेल हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, आप लोगों को शिक्षा हर चीज में महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं अपने बहनों से कहना चाहूँगा, आप लोग मेहनत से पढ़ें लिखें। मैं यही कामना करता हूँ कि आप लोग ऊंचे पद पर जाएं। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आए हुए सभी अतिथियों का, अपने बहनों का तो कुछ भी समझावे, मेरी समझ सिर्फ यह आवे, सूरज भी सूली चढ़ता है रोज किसी अंधियारी में, और पता नहीं मैं कितना रोई हंसने की तैयारी। इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ना। दूसरी बात, कोई भी लड़की एक घर से निकलकर दूसरे घर में जब जाती है तो घर की मर्यादा उसके कंधों पर होती है, इसका ध्यान रखें। एक गांव से दूसरे गांव में जाती है तो होती है, एक शहर से दूसरे शहर में जाती है तो ग्राफ बढ़ने लगता है मर्यादा। इसी तरह से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाती है तो पूरे प्रदेश की मर्यादा कंधों पर होती है, और एक देश से किसी दूसरे देश में जब जाती है लड़की या लड़का तो पूरे देश की मर्यादा उसके कंधे पर होती है। हम तो यह चाहते हैं बेटियां कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव 3 डिग्री होती है। एक विद्वान लिखा कि दूर 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 बहुत दूर हो गए, दूर 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 बहुत दूर हो गए, और तुमसे आप से हुजूर हो गए। इस संकल्प को हृदय में रखें। और रामचरितमानस की बात कर दिए हैं, किसी का मुंह बंद करना हो तो उसको अध्यक्ष बना दीजिए। हम तो बोलने वाले हम हैं, तो मुंह बंद कर दिया गया, केवल आशीर्वाद दे दीजिए। मर्यादा की बात हुई है। रामचरितमानस में 3 नारी के सौंदर्य का बखान किया गया है। ध्यान से सुनना, तुम लोगों के लायक हो। पहली सुंदरता मंदोदरी की,
लिखते हैं मय तनुजा मंदोदरी नामा, मैं राक्षस की लड़की मंदोदरी। परम शब्द लग जाता है सुंदरी के पहले तो चरम हो जाता है। परम सुंदरी नारी ललामा, विचार करें कितनी सुंदरी रही हो। फिर पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से, तो माता पार्वती के बारे में क्या ख्याल आपका है? आपने तो मंदोदरी को ही परम सुंदरी बना दिया। तो गोस्वामी जी कहते हैं परम सुंदरी है, मर्यादा नहीं। तो माता पार्वती जोड़कर एक नारी का निर्माण किया जाए तो माता पार्वती होगी। कल्पना है, संभव नहीं है। अखिल ब्रह्मांड की मर्यादा को निचोड़कर एक सुंदर नारी का निर्माण किया जाए तो उस नारी का नाम माता पार्वती है। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। फिर गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपने तो कलम तोड़ दिया, तो माता सीता कैसी? तो गोस्वामी जी ने कहा माता सीता सुंदरता नहीं है, सुंदरता कहु सुंदर करे। और माता सीता के बारे में कल्पना की है गोस्वामी तुलसीदास जी, बिना पढ़े लोग कहते हैं बेकार है, जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यही पीजी कॉलेज के डॉक्टर उपेंद्र जी श्रीवास्तव कम्युनिस्ट पार्टी के थे, अभी हैं, और गांधी जी को गाली देते थे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कोई गांधी जी का नाम लेता था तो गाली से बात करते थे, उसकी बात मत कीजिए। संयोग से पीएचडी लिखना हुआ तो यही मिल गया इनका एक्सपर्ट कहा कि गांधी जी पर लिखो। अरे महाराज उसको नहीं लिखेंगे, एलर्जी है इससे। अरे पढ़ो पढ़ो, जब बिना पढ़े किसी को गाली दे दीजिएगा, जब नजदीक जाएंगे तब न पता चलेगा। पंडित मोतीलाल नेहरू, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के शिष्य हो गए तो मोतीलाल नेहरू इंग्लैंड से आए कि देखा जाए गांधी कैसा है जो हमारे बच्चे को अपना चेला बना लिया। तो गांधी जी, मोतीलाल नेहरू 1 घंटा बात किए गांधी। वो करंट उसके अंदर है, इसको पहचानो तुम लोग, नहीं पढ़ते रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस करंट को पहचानो। 1 घंटा बात किए, पत्रकारों ने पूछा कि गांधी जी में क्या देखा है आपने? मोतीलाल नेहरू ने जो कहा आज भी स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ, जिंदगी में मोतीलाल नेहरू किसी के सामने अपने को छोटा समझा है। छोटी बात नहीं है, ये सब करंट है, अंडर करंट है। जो पकड़ लिया वह कुछ हो गया। तो माता सीता के बारे में लिखा कि वो सुंदरता को भी सुंदरता करती। पूछा गया कैसे बनी है, तो उस विषय को पढ़ने वाले जानेंगे, जो रामचरित्र देखा ही नहीं होगा जानेगा। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रज मंदर श्रृंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि संकोच समेत कवि कहें सीय समतूल। माने कल्पना ही कल्पना है, ऐसे कल्पना से अगर एक लक्ष्मी पैदा की जाए वो भी माता सीता की बराबरी नहीं करती। हम लोग क्या कहेंगे, स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा, ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है, कि श्री राम जैसे महापुरुष कदाचित इस धरती पर दोबारा पैदा हो जाएं संभव है, लेकिन माता सीता इस धरती पर दोबारा पैदा नहीं हो सकती। एक थोड़ा सा सोना लोग पाते हैं,
आज शादी हो रही बेटियों की, धन संपदा देखकर शादी कर दे रहे हैं, मर्डर हो जा रहा है, आत्महत्या कर ले रही है। माता सीता सोने की लंका को देखा तक नहीं माता। जब सोने के मृग के पीछे भगवान दौड़े तो रावण बड़ा खुश हुआ। इतने नकली सोना को देखकर ये खुश हो रही है तो हमारी लंका नगरी को देखेगी तब तो बहुत जल्दी बदल जाएगी। पूरी महर्षि वाल्मीकि लिखे हैं, पूरी लंका नगरी को घुमा कर दिखाया। माता जी ने देखा तक नहीं, उसका न जल ग्रहण किया, न अन्न ग्रहण किया, न फल ग्रहण किया। महर्षि वाल्मीकि लिखे हैं कि एक रात केवल इंद्र देवता दिव्य भोजन ला करके ब्रह्मा जी के निर्देश से माता जी को खिलाए और उसके खाने से न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। यह इसलिए सुना रहा हूं कि नारी सशक्तिकरण के लिए तियत तैत से नहीं होगा। नारी सशक्तिकरण के लिए उसके अंदर का करंट पहचानो, अपनी पहचान बनाओ। गांधी जी लिखे हैं कि जिस दिन इंसान अपने को पहचान लेगा उसी दिन धरती का सबसे बड़ा महामानव बन जाएगा। इतनी ताकत है। अपनी ताकत को पहचानो। साबरमती आश्रम में गांधी जी थे, 5 लड़कियां डिग्री कॉलेज में पढ़ने जा रही थी, वो परेशान करते हैं। ये प्रजाति जाने वाली नहीं है, बीज का नाश नहीं होता है, बदतमीज रहेंगे नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि गांधी जी के पास सब लौट कर आए, 7 दिन। गांधी जी से कहीं बापू जी हम लोगों को बड़ा परेशान करते हैं। तो बापू जी ने कहा कितनी है, कितने हैं? कहा कि 3 है। और तुम लोग कितनी हो? कहा हम लोग 7 हैं। तो 7 होकर 3 का सामना नहीं कर सकती हो, जूता से स्वागत करो। तो उसमें से एक पढ़ी लिखी थी, उसने कहा बापू जी आप अहिंसा के पुजारी हैं और हम लोगों को जूता मारने के लिए कह रहे हैं। बापू जी ने मुस्कुराते एक बहुत बढ़िया बात, बेटी अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए कभी कभी हिंसा का भी सहारा लेना पड़ता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ द ओशन वाइड में गांधी जी ने लिखा, तो वो काम नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब है? विशिष्ट अतिथि और अतिथि जो गण हैं वो आ जाए, क्योंकि जो बच्चियां अधिकतम नंबर पाई हैं या राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो अच्छे कार्य किए हैं उनको मेडल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और मैं अलका त्रिपाठी जी से भी चाहूँगा और आपसे भी कि आप लोग भी आ जाइए। बच्चियों का नाम बुला रहा हूँ, सारे लोग मैं आप लोग के द्वारा एक ही बार कार्यक्रम हो जाता और बारी बारी बुलाने से समय लगेगा मौसम, क्योंकि इसके बाद इनका सत्र स्टार्ट होगा, क्योंकि विदाई समारोह भी होना है। तो जो बैठी बच्चियाँ उनको अपना कार्य करेंगे, तो समय का तकाजा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सभासद महोदय या आप लोग भी आ जाइए। चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रुक्मिणी चदरिया झीनी रे हेलो, ये